आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। दमोह में मुख्य नगर पालिका अधिकारी रहे एवं नोडल प्रभारी एनआर खेंगर का विदाई समारोह का आयोजन दमोह नगर पालिका द्वारा किया गया। इसी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दमोह नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र उदारी एवं दमोह नगर परिषद के उपाध्यक्ष हाकिम सिंह चौधरी की अगुवाई में आज विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इसी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर दमोह नगर परिषद द्वारा नोडल प्रभारी एनआर खेंगर का आज रिटायरमेंट हुआ है। इस मौके पर उनका भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर दमोह नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र उदारिया एवं दमोह नगर परिषद के उपाध्यक्ष हाकिम सिंह चौधरी की अगुवाई में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से विधायक प्रतिनिधि शिवनारायण देव बल्लू वकील एवं मुख्य रूप से समस्त पार्षदगण मौजूद रहे, जहाँ पर उन्होंने श्री एनआर खेंगर को विदाई दी है। इस मौके पर दमोह मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री प्रदीप ताम्रकार द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन दमोह नगर परिषद के उपाध्यक्ष हाकिम सिंह चौधरी द्वारा किया गया। इस मौके पर पार्षद एवं पूर्व विधायक प्रतिनिधि राजन खेमरिया भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। एहसास कर सकते थे केवल मैंने प्रशासन के रूप में यहाँ सेवाएं दी, लेकिन इस नगर दमोह की जनता के लिए मैं एक सेवक था। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं यहाँ सीएमओ के पद पर काम कर रहा हूँ, और उसी का ये कारण है कि आपने अभी दोहराया कि 2 बजे फ़ोन उठा लिया, जब भी याद किया तो सुन लिया। तो कोई मैंने उपकार नहीं किया है, ये तो मेरा कर्तव्य था। क्योंकि सेवक का कर्तव्य होता है कि मालिक की जब आवाज़ आए तो सेवक को सुन लेना चाहिए। सच्चा सेवक वही है जो अपने मालिक की बातों पर अनुसरण करे, उनके आदर्शों के अनुसार, उनके आदेशों के अनुपालन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। तो मैंने एक सच्चे सेवक के रूप में दमोह के सभी अपने सम्मानीय प्रतिनिधियों के साथ काम किया। फिर भी मैं आज अंतिम अवसर पर आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि मेरी कार्यशैली में जब भी जहाँ भी कोई कमियाँ आई हों, हमसे जो भी गलतियाँ बनी हों, तो आप मुझे हृदय से क्षमा कर देंगे। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे सम्मानीय इस नगर दमोह के सभी सम्मानीय प्रतिनिधि, हमारे सम्मानीय साथी, जब भी मुझे जिस समय याद करेंगे, आपका सेवक आपके साथ होगा। शेष प्रशासनिक व्यवस्थाओं में मैं क्या कह सकता हूँ, जो भी मुझसे बना वो मैंने समय पे किया, जितना बन सकता था। स्टाफ के लिए मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि प्रशासनिक सेवाएं अब बहुत थोड़ी जटिल होती जा रही हैं। अपने साथियों से यही कहना चाहूँगा कि अपने कर्तव्य को कर्तव्य समझते हुए यथा समय काम करें, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कभी भी नज़रअंदाज न करें और अपनी सेवाओं को समय पर दें। जनता का काम है तो जनता के काम को भी यथा समय, क्योंकि जनता भी अपेक्षा करती है। जनता की अपेक्षाएं रहती हैं कि भाई नगर पालिका एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है, जो भी मूलभूत सुविधाएं मानव जीवन की होती हैं वो नगर पालिका से जुड़ी हुई होती हैं। मुख्य तौर पर नगर पालिका मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली एक कड़ी है, और हमें उन दायित्वों में जब भी हम अपनी कमियां छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जनता को परेशानी आती है। जब जनता को परेशानी आती है, आप सोच सकते हैं कि वो कैसा महसूस करते होंगे। ये अपने कर्तव्यों के विपरीत है, इससे नाराज़ होता है। जनता तो नाराज़ होती ही है। चूँकि जनता नाराज़ होकर आपको क्षमा कर भी सकती है, लेकिन प्रशासनिक तौर पे आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। इसलिए मैं सभी अपने स्टाफ के साथियों से आज अंतिम समय की बेला पर मैं यही सुझाव दूंगा कि आप अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे ढंग से करें। 31 मार्च को रिलीव हो जाएंगे, तो दिमाग में तरह तरह की हरकतें पैदा हो रही हैं कि अब नगर की व्यवस्था चलेगी कैसे। जो व्यक्ति एक जिम्मेदार व्यक्ति था, जिस व्यक्ति ने 2014 से लेकर आज तक नगर पंचायत के हित की बात
नगर पंचायत की अच्छी और बुराई की बात अपने दिल और जहन में रखी। अधिकारियों की कमी, खेंगर साहब को भी मिला के 11 लोग सरकारी यहाँ कर्मचारी पदस्थ थे। खेंगर साहब आज विदाई समारोह के आप 10 बच्चे। नगर पंचायत की व्यवस्था कैसे चला? तो इस विषय पे 20-25 दिन से अध्यक्ष साहब से भी जब कभी बैठ के बात करते थे कि अध्यक्ष साहब, खेंगर साहब अभी सफाई की व्यवस्था को देखते थे। नगर की सफाई व्यवस्था मेन बिंदु है। इस नगर पंचायत किसी को नौकरी नहीं दे सकती। नगर पंचायत का काम है समय पे पानी, समय पे बिजली और समय पे सफाई। ये नगर पंचायत की 3 महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर हम इन 3 कड़ियों को ठीक से निर्वहन कर लिया तो हमें नगर के लोग कहीं ना कहीं किन्हीं हदों तक हमें सराहने का काम करेंगे कि नगर पंचायत दमोह सही दिशा में काम कर रही है। एक दिन उसको रिटायर होना पड़ता है। यह एक हमारा एक परिवार है। इस परिवार में एक दुख भी होता है हम लोगों को कि हमारे बीच का सदस्य रिटायर होकर जा रहा है, और एक खुशी भी है कि किसी प्रकार कोई दाग नहीं है और ससम्मान हमारे बीच से रिटायर होकर जा रहा है। इसी के तारतम्य में मैं नगर परिषद दमोह की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना एवं आभार व्यक्त करता हूँ। जीवन में देखने का मौका मिला जिस व्यक्ति ने यहीं पर अपॉइंटमेंट का काम किया हो, यहीं पर सीएमओ का काम किया हो, आज भी यानी चाहे भाजपा की परिषद रही हो, चाहे प्रशासक रहा हो, चाहे कांग्रेस की परिषद वर्तमान में है, मैं अब तक ये नहीं समझ पाया कि खेंगर साहब कैसे सब लोगों को संतुष्ट रखते हैं। ये कर्मचारियों को सीखना चाहिए खेंगर साहब से। कहीं भाईचारा मिला तो सफाई कर्मचारी भी कोई संतुष्ट नहीं थे। मैं आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मेरी अंतरात्मा की आत्मा कह रही है, कोई कर्मचारी भी नाराज नहीं था। कोई जन है जो नेतागिरी करते हैं, जो समाज सेवा करते हैं, वो भी कोई नाराज नहीं थे। सब लोग कहते थे खेंगर हमारे खास है, हम समझते थे हमारे खास है। भगवान जाने कोई ऐसा कोई व्यक्ति तो वो क्षेत्र का नहीं था जिससे खेंगर साहब खुश ना हो या खेंगर साहब से वो खुश ना हो। ये प्रक्रिया होती है। और सबसे बड़ी बात जो कामकाज जी ने कहा, बिना दांत आज के जमाने जिसकी पूरी स्वार्थताएं रहती हैं, हमारी भी स्वार्थ के, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है कि बंधुओं बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्यार नहीं करता, लेकिन निस्वार्थ भी अगर प्यार कोई करते हैं तो आपने देखा खेंगर साहब सब वर्ग के लोग। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो वर्दी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।